देखिए पेपर में आपको ये वाला प्रश्न आएगा। ये प्रश्न आपको पेपर में आना ही आना, इसकी पूरी फुल गारंटी है। पेपर में आपको इस प्रकार का एक चित्र दिया रहेगा, ठीक है। पेपर में आपको चित्र दिया रहेगा और चित्र को आपको समझ करके आपको उसको लिखना है। इसको हम कहते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। कक्षा 10वीं की अंग्रेजी आपका जो प्रश्न बैंक है 2022 का, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य का वार्षिक परीक्षा 2022। कौन सी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा 2022। आपके प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग प्रश्न बैंक में देखना, विमर्श पोर्टल से डाउनलोड होगा प्रश्न बैंक। कहाँ से होगा? विमर्श पोर्टल से प्रश्न बैंक डाउनलोड होगा। उस विमर्श पोर्टल का क्वेश्चन 6 वो है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, ठीक है। और उसमें आपको चौथे नंबर पे एक चित्र दिया है। वो चित्र यहाँ पर तुम्हें बना नहीं सकता, लेकिन उस चित्र में पिक्चर ऐसी दी है कि एक कौवा ऊपर से उड़ करके आ रहा है, वहाँ पर एक मटका रखा हुआ है, मटके में पानी बहुत कम है। फिर कौवा जो रहता है, दूसरे चित्र में दिया कि कौवा जो है वो पानी मटके के अंदर कंकड़ डाल रहा है और पानी ऊपर आते जा रहा है। और फिर तीसरे में पानी और ऊपर आ गया। फिर चौथे में कौवे ने पानी पी लिया और पानी पी कर वो कहाँ चला गया? उड़ करके चला गया। इस प्रकार का यहाँ पर एक चित्र दिया है। इस प्रकार की यहाँ पर क्या दी गई है? पिक्चर दी गई है। क्या दी गई है? पिक्चर दी गई है। अब हाँ, चित्र बनाने से रहा तो लोग चित्र देख करके समझ जाना, ठीक है। कौवा वाला आपको प्रश्न बैंक आप लोग डाउनलोड करना, मोबाइल में मिल जाएगा आपको। उस प्रश्न बैंक का क्वेश्चन 6 है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, उसके चौथे नंबर का चित्र। तो उसका आंसर यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, वो कहानी। पहले वो कहानी हिंदी में समझ लो। क्या होता है कि एक समय की बात है कि एक कौवा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है? प्यासा रहता है। और उसको इतना प्यास लगती है उसको कि वो मर जाए, और पानी नहीं मिलेगा तो उसको मर जाता है वो। फिर वहाँ पर वो देखता है कि एक मटका है, उस मटके में क्या लगा हुआ है? पानी रखा हुआ है। लेकिन मटका के अंदर पानी इतना नीचे है कि अगर मटका के अंदर गिरेगा तो फिर दोबारा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और उसकी चोंच भी वहाँ तक पहुँच पा रही है क्या? नहीं पहुँच पा रही है। वो अपनी युक्ति लगाता है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ करके। फिर वो क्या करता है, खूब सारे उसको आइडिया आता है उसके ब्रेन में, और वो खूब सारे कंकड़ पत्थर को इकट्ठे करता है और मटके के अंदर वो डालते जाता है। कंकड़ और पत्थर के मटके के अंदर डालने से पानी, पीने का जो पानी होता है वो कहाँ जाता है? उसका स्तर कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। पीने का पानी कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। और जैसे पीने का पानी ऊपर आता है तो वो क्या कर लेता है? उस पानी को पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। लेकिन इसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ऑन ए, है ना, स्कॉर्चिंग समर, मतलब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी के दिन। तुमको पता गर्मी के दिन कैसे होते हैं? लू चलती है। आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय। ए यानी एक, है ना। थ्रिस्टी, थ्रिस्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा। थ्रिस्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा। क्रो यानी कौवा। वाज यानी था। वेंडरिंग मतलब गुजर रहा था, जा रहा था। हेयर यानी वहाँ से। एंड देयर ए सर्च, एंड यानी और, देयर यानी वहाँ पर, इन सर्च यानी सर्च कर रहा था मतलब खोज रहा था। ऑफ वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी खोज रहा था। क्या खोज रहा था? पानी। बट कुड नॉट फाइंड, किंतु वह पानी को ढूंढ नहीं पा रहा था। इट एनीवेयर, कहीं पर भी उसको पानी नहीं मिल रहा था। ही वॉज गोइंग, जब वह जा रहा था। फॉर फ्लाई, उड़ रहा था। थ्रिस्टी, प्यासा ही उड़ रहा था। हिज थ्रिस्टी वॉज इंक्रीजिंग, और उसकी जो प्यास वो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। सोचो तुम्हारा प्यास लग, गला सूख गया पूरा, इतनी प्यास बढ़ गई। अस ही फ्लू, जब वह उड़ रहा था। ड्यू टू विच हिज कंडीशन, वो इस स्थिति में आ गया, है ना। स्टार्टेड, है ना, है ना। और वो इस तरह से आगे वहाँ पर वो रुक गया, और रुक करके वो बैठ गया। नाउ द क्रो, अब कौआ, क्रो यानी कौआ, स्टार्टेड फीलिंग, स्टार्टेड का मतलब महसूस करने लगा, महसूस करने लगा। डेट यानी कि, क्या महसूस करने लगा कौआ? हिज डेथ, हिज यानी उसकी, डेथ यानी क्या होती है? मृत्यु। उस कौए की मृत्यु। वाज नियर, निकट ही आ गई है। अब इतने प्यास से होगा कि बिल्कुल अब चल भी नहीं पा रहा है अपन, तो ऐसा लगता है कि यार अब बस मौत आ गई है। रेगिस्तान, तुमको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तुम चल रहे हो 1-2 दिन से प्यासे, 3 दिन से तुम प्यासे रेगिस्तान में भटक रहे हो, और कहीं पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सांप बिच्छू के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या सोचोगे तुम?
तो ये अब गए अपन करके, है ना, ठीक है। उसको लगा भैया मेरी मौत निश्चित है, बट देन वट यानी किंतु, देन यानी जब, देन यानी जब, हिज यानी उसकी, आइस यानी आंखें, उसकी आंखें, फेल ऑन ए पिक्चर, फेल यानी पड़ी, ऑन यानी एक, पिक्चर यानी क्या होता है, मटका या घड़ा, एक पिक्चर पर पड़ी, घड़े पर पड़ी, वन बाई वन, एक एक करके, वन बाई वन, एक एक करके, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, प्योरिंग द पेपर्स, पेपर्स का मतलब होता है पत्थर, टुकड़े, है ना, प्योरिंग द पेपर्स, लाइंग, इकट्ठा, लाइंग करना यानी इकट्ठा करना, अराउंड यानी आसपास, ऑन द पिक्चर, पिक्चर मतलब मटके के आसपास उन्हें पत्थर को लाकर इकट्ठा कर लिया। ही केप्ट पुटिंग द पेपर्स, ही यानी वह, पुटिंग यानी डालने लगा, पेपर्स का मतलब क्या होता है, पत्थर डालने लगा, इन यानी में, द पिक्चर, पिक्चर का मतलब क्या होता है, मटका, मटका या घड़ा, घड़े में डालने लगा, टिल द वाटर, और जैसे ही पानी कम अप, कम अप मतलब ऊपर आया, टू हिज बीक, उसकी चोंच तक लगा, देन आफ्टर ए लोट, उसके आफ्टर ए लोट ऑफ हार्ड वर्क, उसने खूब कड़ी मेहनत करा, ठीक है ना, और पानी कहाँ आया, ऊपर आया, कौए के लिए मटके का पानी ऊपर लाना उतनी कठिन बात है जितना टाका का पानी तुमको ऊपर लेके आना है, तो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के तुम डाल रहे हो टाका के अंदर, ठीक है, ठीक है। वेन द वाटर कम अप, जैसे पानी ऊपर आया, द क्रो यानी कौआ, ड्रिंक, ड्रिंक यानी पी गया, वाटर यानी पानी, एंड, है ना, क्वेंच्ड इट्स, और उसने अपनी प्यास को बुझा लिया, थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है अपनी प्यास को उसने क्या कर लिया, बुझा लिया, ठीक है।